नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। क्रूड में शायद अब आप सिल्वर वाला गेम होता हुआ देखें और आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी जब मैंने बोला सिल्वर वाला गेम, यानी कि फिजिकल मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो बढ़ी हुई नज़र आएगी, लेकिन कॉमिक्स या नाइमिक्स आप कह लें जब क्रूड की बात हो रही है तो वहाँ पे क्रूड प्राइसेस को सप्रेस किया जाएगा। प्राइसेस जो है वो लोअर साइड आपको दिखेंगे। सिल्वर में काफ़ी महीनों से ऐसा ही हो रहा है, फिजिकल स्कैरसिटी बनी हुई है। चाइना जो कि रियल डिमांड रखता है सिल्वर का, वहाँ पे सिल्वर 10 से 12 डॉलर के प्रीमियम पे अभी भी ट्रेड हो रहा है, लेकिन कॉमिक्स में अगर देखा जाए तो सिल्वर बार बार यहाँ से फॉल आ रही है। 85 से नीचे रखने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। क्या सिल्वर के भी साथ गोल्ड क्रूड के साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा? क्रूड में अगर आप देखेंगे तो रियल शॉर्टेजेस आपको ऑन ग्राउंड दिख रहे हैं, आपके आसपास दिख रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में ऐसे फूड आइटम को मना किया गया है जिसमें कि ज़्यादा टाइम लगता हो। एलपीजी सिलेंडर्स की यहाँ पे स्कार्सिटी हो रही है, इंडस्ट्री में स्कार्सिटी हो रही है, हाउस होल्ड को मिल रहा है। इसके बाद देखा जाए तो अगर वियतनाम की बात करें, वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम बोला गया है। अगर आप पाकिस्तान की बात देखें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो हायर साइड आ गया है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी चीज़ें हैं। यानी कि स्कैरसिटी जो है अब वो यहाँ पे रियल होती हुई दिख रही है। फिर भी क्रूड प्राइसेस जो है वो बिल्कुल शार्प फॉल यहाँ पे आता हुआ दिखा है। अब आप कहेंगे कि क्या यहाँ पे एक जो पीस है उसकी बात से की वजह से तो यहाँ पे नहीं ये फॉल आ रहा है? नहीं, पीस अभी तक हुई नहीं है, बल्कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। कल मार्केट में ये स्टेटमेंट दिया गया यूएस की तरफ से, उनके बड़े मिनिस्टर्स की तरफ से, कि यहाँ पे जो नेवल शिप है यूएस की, वो यहाँ पे स्कॉट कर रही है शिप टैंकर्स को, जबकि बाद में व्हाइट हाउस ने ही इस बात को नकार दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही बात आई कि नेवल शिप को यहाँ पे जो है वो स्कॉट कर रहे हैं शिप टैंकर्स को, $5 क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए। और जब व्हाइट हाउस ने इस बात को नकार दिया तो $5 क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। ये बहुत बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा बच के रखना होगा। आज की ही अगर प्राइस ले ले, कल अगर देखें तो एमसीएक्स में क्रूड प्राइसेस जो है वो भारी गिरावट थी, जबकि नाइमिक्स में बढ़ा हुआ था। आज नाइमिक्स में बढ़ा हुआ है, गिरा हुआ है, और हमारे बाजार में 5% का एक अपसाइड है। यानी आपको समझना होगा कि क्रूड प्राइसेस सिल्वर प्राइसेस की तरह डिकपल हो चुका है। और एशियन इकोनॉमी को लाइक सिल्वर की डिमांड कहाँ पे है? चाइना और इंडिया में है। ऐसे क्रूड की डिमांड कहाँ पे और स्ट्रेट हॉर्मोज किसको पहुँचाता है? 80% वो पहुँचाता है एशियन इकोनॉमी में। तो एशियन इकोनॉमी में आपको प्राइस बढ़ते हुए नजर आएंगे और हमारे जो मार्केट की प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ी हुई नजर आएगी। ट्रम्प चाहेंगे बाय हुक और क्रूक इसको मैनिपुलेट करके नीचे रखने का। अब यहाँ पे बात हो गई, कतर ने भी यहाँ पे वार्न किया है। इंटेंसिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि कतर ने वार्न किया अपने लोगों को कि आप घर में यहाँ पे रहें। ये एक यहाँ पे बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। और ईरान ने थ्रेट दिया है कि अगर इस तरीके से वो मतलब थ्रेट बढ़ता रहे, क्योंकि 3 शिपमेंट पे अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जाने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे अटैक हो रहा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोअर साइड नहीं रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा सेलिंग $65 पे तो ऑप्शन में है यहाँ पे पोजीशंस, लेकिन अभी फ़िलहाल सेलिंग ना करें बहुत ज़्यादा। और हो सकता है तो यहाँ पे आप बच के रहिए। और क्योंकि एक चीज़ और भी है, अरामको ने भी कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस तरीके से हफ्ता 2 हफ्ते भी यहाँ पे बंद रहता है तो प्राइसेस जो है वो अगेन $95 की तरफ यहाँ पे जाते हुए दिख सकते हैं। तो लोअर लेवल पे फिर से बाइंग आ सकती है, और ये बाइंग हमने आज एमसीएक्स में आता हुआ फिर से देखा है। तो अब बात कर ली जाए कि अब इंटरनेशनल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट है। डाउ जोन्स अगेन यहाँ पे टूटा हुआ है, जबकि S&P जो है वो बढ़ा हुआ है। आज अपनी मार्केट में भी हालत ख़राब थी। और गोल्ड की बात करूं तो जब भी और मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग आएगी तो गोल्ड में मार्जिन कॉल्स आते हैं। ये एक ट्रेंड है, ये आप जानते हैं। 5174 की तरफ फिर भी ट्रेड कर रहा है और $67 का डाउन साइड है। अपनी मार्केट यहाँ पे नहीं गिरी है, 1,62,000 के करीब है। सो होल्ड करिए, ETF हो चाहे आपका पोजीशन हो, फिजिकल में होल्ड करिए, पैनिक नहीं होना। फिर से एक बार ये प्राइसेस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 164 से लेके 167,000 तक मुझे फिलहाल लग रहा है। और जो डाउन साइड है 1,58,000 है। मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आप मेमोराइज कर ले फॉर द टाइम में। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर 85.24 है, लेकिन अभी $85 से नीचे, $85 से नीचे नहीं आया है। डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, -5% का डाउन साइड है, लेकिन हमारी मार्केट इतनी डाउन नहीं है, वो 3% के साथ डाउन साइड के साथ ट्रेड कर रही है। 2,68,500 के करीब यहाँ पे लेवल है, और मुझे लग रहा है कि ये लेवल आपको अगेन 2,62,000 टूटता हुआ नहीं दिखेगा। फिर से कल के दिन हो सकता है कि एक रिवर्सल आता हुआ हम यहाँ पे देखें, क्योंकि सिल्वर को यहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा है। जैसे पहले 85 के नीचे रखा जा रहा था, अब कोशिश करें होगी कि यहाँ पे 90 से नीचे रखे जाने की, जबकि सिल्वर की स्कैरसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है, जितनी
भी चीज़ें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे अब इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ में क्रूड उसका कोर इनपुट होता है। अब जैसे कि अब जो चिप्स होते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के उसके जो इनपुट्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनके जो इनपुट का मतलब है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अब बात अगर मैं करूँ कि सिल्वर प्राइसेस का एक बार फिर से ध्यान रखते हैं। 2,62,000 के करीब एक यहाँ पे आपको सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। अगेन बाइंग आती है तो हमारा 2,72,000 पहला एक लेवल होगा, 2,77,000 हमारा दूसरा लेवल होगा। 2,72,000 पहला लेवल, 2,77,000 पहला लेवल, दूसरा लेवल। अब आपकी काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे क्वेरीज थी कि क्या हम इस लेवल पे ETF में बना सकते हैं अपने पोजीशंस को। आप अपने पोजीशंस को ETF में बना सकते हैं, क्योंकि सिल्वर एक लॉन्ग टर्म की कमोडिटी है। अगर आपको डे टू डे में ट्रेड करना है, फिर आपकी इंट्राडे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जिनका लॉन्ग टर्म का यहाँ पे ध्यान है उनके लिए ये लेवल्स बहुत अच्छे हैं। ऑयल की बात की जाए 78.20 के करीब हमारा प्राइस आ रहा है, लगभग 5% का एक अपसाइड हम लोगों ने आता हुआ देखा है। अगेन मैं बोलूँगी कि 8400 हायर साइड में और लोअर साइड में आपको 6900 पे ध्यान देके चलना होगा। लेकिन ऑयल की अवेलेबिलिटी अब यहाँ पे कम हो रही है, इस बात का ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो, जिस तरीके से LPG सिलेंडर्स की यहाँ पे कमी हो रही है, तो उनका जो कुक टॉप होता है या इंडक्शंस होते हैं उनकी सेलिंग में 300% के यहाँ पे बढ़ोतरी आ रही है। सो दिस इज़ द कंसर्न, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ सप्लाई डिसरप्शंस जो कि आपको देखने को मिल रहा है। तो छोटे छोटे एग्जांपल से आपको इसकी जो इम्पैक्ट है वो आता हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेचुरल गैस के प्राइसेस यहाँ पे $3 के करीब है, हमारी मार्केट ने एक रिवर्सल ले लिया हुआ है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि करीब करीब हम 300 के करीब फिर जाता हुआ देखेंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आया था वो एल्यूमिनियम पे आया था, क्योंकि इसके 2 प्रोडक्शन हाउस पे हमला हुआ था, फोर्स मेजर वहाँ पे लागू किया गया। इसकी वजह से अब मुझे लग रहा है 345 यहाँ पे एल्यूमिनियम है। तो एक तो आप कहें कि जब एल्यूमिनियम बनता है, जब एल्यूमिना बनता है तो वहाँ पे 40% जो हमारा कॉस्ट आता है, यानी कि 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट टोटल है तो 40 रुपीज़ का कॉस्ट हमारा सिर्फ क्रूड ऑयल का आता है। तो क्रूड ऑयल का महंगा होना प्लस प्रोडक्शन साइट्स पे हमला होना, ये स्कैरसिटी क्रिएट कर रहा है एल्यूमिनियम मार्केट में, जबकि चाइना पे कैप है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में एल्यूमिनियम के स्टॉक्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। नैल्को हिंडाल्को आप देख सकते हैं, वेदांता साथ में 360 मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपको एल्यूमिनियम आता हुआ दिखेगा। कॉपर पे अगेन मुझे लग रहा है कि जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कम होने का, क्योंकि चाइना ने अपने सबसे बड़े रिफाइनरीज़ को यहाँ पे मतलब प्रोडक्शन कम करने की यहाँ पे सलाह दी है, क्योंकि उनको यहाँ पे रॉ क्रूड नहीं मिल पा रहा है, और जो क्रूड उनके पास अवेलेबल है, जो चाइना कोस्ट के पास अवेलेबल है, वो रशियन कोस्ट क्रूड ऑयल है जिन पे कि सैंक्शंस लगे हुए हैं, वेनेजुएला का क्रूड्स है जिन पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। क्रूड सी में अवेलेबल है, चाइना यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उन पे सैंक्शंस हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि सरकास्टिक सिचुएशंस है। अब निकल की बात की जाए, निकल भी यहाँ पे थोड़ा सा एक बढ़त के साथ कर सकता है ट्रेड, 1620 से लेके 1560 एक रेंज में आपको चारों कमोडिटी टिकी हुई है, चाहे वो कॉपर हो, निकल हो या फिर जिंक हो या लेड हो। एक कमोडिटी सबको सरपास कर रही है परफॉर्मेंस वाइज, वो है एल्यूमिनियम। जो ट्रेंडी है आप वहाँ पे ट्रेंड करिए, जो ट्रेंड में नहीं है उनको छोड़िए, वेट एंड वॉच करिए। अपने INR पे आप ध्यान दीजिए और 20 में करेक्शंस पे आप बने रहिए। आपका ध्यान 2026 के लास्ट का होना चाहिए, ना कि आप डे टू डे मूवमेंट देखेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते रहेंगे, और ये आपको टेम्पटेशन देगा लॉस पे प्रॉफिट बुक करने की, और जब आप मार्केट को बढ़ा हुआ देखेंगे तो फिर आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो ये सिचुएशंस ना आने दें। अगर कोई स्टॉक या कमोडिटी आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से खरीदी है तो वहाँ पे सूनर और लेटर एक बाइंग आएगी। जब तक कि डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशंस ना हो, मैं यहाँ पे बहुत जल्दी निकलने की सलाह नहीं देती। थैंक यू।